एंड वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। मैं हूं कौशल जामी और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10। क्लास 10 में आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। जी हाँ, यह टॉपिक हमारे लिए कोई नया नहीं है। क्लास 9th में इसे हम लोग पढ़ करके आए हैं। पॉलिनोमियल के बेसिक्स को हम लोगों ने क्लास 9 में और जीरोस को पढ़ा था। जैसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे, एक नेमिंग अकॉर्डिंग टू देयर टर्म एंड नेमिंग अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री पावर। डिग्री के हिसाब से यहाँ पे 3 तरह के पॉलिनोमियल बेसिक हम लोग लेकर चलेंगे। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, and third one is cubic polynomial. तो आइए सबसे पहले इन तीनों पॉलिनोमियल्स के जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री 1 होगा। लाइक ax प्लस b, यह हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी में इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसका डिग्री 2 है। x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म का जो भी होगा यह क्यूबिक कहलाएगा। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3। यह स्ट्रक्चर है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस 1 होगा, इसमें मैक्सिमम जीरोस 2 होगा और यहाँ मैक्सिमम जीरोस 3 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस 3 होगा। क्लियर? जीरोस किसे कहते हैं? क्लास 9 में हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जीरोस is the value that make polynomial value zero by putting in पॉलिनोमियल। जैसे हमारा कोई एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसका एक ऐसा वैल्यू जो इसमें डाला जाए इस पॉलिनोमियल ऑफ x में, तो इसका वैल्यू क्या कर दे? 0 कर दे। जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ x में हम x के जगह पे -2 डाल रहे हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जी, -2 इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालने का दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से पॉलिनोमियल निकालना। ये पॉलिनोमियल चेक करना है, ये पॉलिनोमियल निकालना नहीं, पॉलिनोमियल चेक करना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस। जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? कोई पॉलिनोमियल x अगर है तो वह उसका ग्राफ
उस पॉलिनोमियल का ग्राफ इक्वेशन, वो इक्वेशन ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने उसके जीरोस होंगे और उसी हिसाब से उसका नेमिंग होगा। जैसे यहां पे एक्स एक्सिस को कितने जगह काटा है, 3 जगह काटा है, तो यहां पे जीरोस क्या होगा, 3 होगा। और यह पॉलिनोमियल एक क्यूबिक होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह अगर दूसरे इक्वेशन में ये सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, यहां सिर्फ 1 जीरोस होगा, लेकिन यह पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, सिंगल सॉल्यूशन होगा इसका। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, एक ही जीरोस होगा और दोनों सेम जीरोस होगा, इक्वल जीरोस होगा। अब अगर हम यहां पे देख ले, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक है लेकिन इसका नो जीरोस होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रही है, कहीं नहीं काट रहा है। यह क्या हुआ, नो जीरोस, बट इक्वेशन नो जीरोस, क्वाड्रेटिक। इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब अगर हम दूसरे की तरफ आते हैं, यहां एक पॉइंट पे काट रहा है और यहां एक पॉइंट पे काट रहा है। यह यहां तक का पार्ट आपका क्वाड्रेटिक हुआ और ये तीसरा क्यूबिक कर दिया इक्वेशन को। यह इक्वेशन क्यूबिक हो गया, बट इसमें जीरोस 2 है, यह इक्वल जीरोस है, ये थर्ड जीरोस है। ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसमें जीरोस की संख्या हुई 2। इसीलिए हमने पीछे बात किया था मैक्सिमम जीरोस, डिग्री जो होता है उसके मैक्सिमम जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि उसके सारे जीरोस को रिप्रेजेंट कर दिया, उतना हो सकते हैं, उसमें से कोई इक्वल भी हो सकता है, कोई एक अलग भी हो सकता है, ऐसे होंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोस अगर हमको जानना हो तो पहला स्टेप तो यही है, जितने जगह पे, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा पॉलिनोमियल ग्राफ, उतने उसके जीरोस होंगे, उतने रियल जीरोस होंगे। ठीक, जी हाँ। अब हम आ रहे हैं रिलेशन ऑफ द जीरोस विथ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस b इज इक्वल टू 0 है। इसका पॉलिनोमियल हम फाइंड करने जा रहे हैं। यह हमारा पॉलिनोमियल है, यह हमारा px है। इसका जीरोस अगर फाइंड करना होगा तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पे ax इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो सिंगल जीरोस के लिए जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये जो होता है क्या होता है, माइनस b बाई a, मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x। किसके लिए हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन का फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्लियर? इसका रिलेशन चेक करना है। तो सबसे पहले पावर कितना है? 2, डिग्री 2 है, तो लेट 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि इसके 2 zeros क्या है? अल्फा और बीटा है। देन 2 फैक्टर, हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा हो गया 10। कांस्टेंट लेकर भी बनाते हैं लोग। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ लोग कांस्टेंट के लेकर के बनाते हैं, आपको जैसे समझ में आए बनाइए, समझ गए? उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो हमको मिल रहा है, यह हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर है। इसका यूज भी हम बताएंगे। जब हमको जीरोस दिया हुआ मान रहा है, जब हमको जीरोस मालूम है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए इसका वैल्यू इस्तेमाल किया था। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कहते हैं ऑन कंपेयरिंग, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो हम ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए इज इक्वल टू 1। ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। फिर also माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ये दोनों एक्स के कोफिशिएंट वाले टर्म है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया, इज इक्वल टू बी एक्स। क्या हो गया? बी एक्स। अब एक्स से एक्स काट देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई -1, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 1, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। किसका वैल्यू आया है? ए का, माइनस बी बाई ए। अब हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस माने थे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। या सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला हो गया। दूसरा हम यहां देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
सी, या अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई 1 के जगह पे एल। अब ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट कर लेंगे, क्लियर। इनके हम जीरोस फाइंड करते हैं और इनके रिलेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -30। अब इसको जीरोस फाइंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 30 10 × 30 माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। अब आइए इसके रिलेशन को चेक करते हैं। दो जीरोस हमारा निकल गए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 10 प्लस -3 इज इक्वल टू 10 -3 इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7/1 इज इक्वल टू -7/1 करेंगे। हम यहाँ माइनस b के लिए हमेशा माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, अंदर में जो भी रहे ABCD उसकी हम फिगर नहीं करेंगे। हम 7 को क्या लिख सकते हैं, -7/1। अब यहाँ पे देखेंगे -7 किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है, -b/1 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, -b/a इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x by कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या जीरोस आया है, 10 और -3, 10 इंटू -3 इक्वल टू -30, -30 को हम क्या लिख सकते हैं, -30/1, -30 हमारा क्या है, c का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख देंगे c/1 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना हुआ, जीरोस का रिलेशन और कोफिशिएंट, ठीक है। अब अगर हमको जीरोस दिया हुआ रहे या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दोनों दो चीजें, दोनों अलग से देखेंगे हम। इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमने वहां पे घेर के बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सब ऑफ जीरो 7 एक्स अल्फा इंटू बीटा -3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर सीधे हमारा जीरोस दिया हुआ है, वे
zeros is given. Alpha is equal to 2, beta is equal to 5. Then polynomial x square plus minus alpha plus beta x plus alpha into beta. X square minus 2 plus 5 x plus 2 into 5. X square minus 7x plus 10. क्लियर? ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।